नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। हमारे देश की 60% आबादी 35 वर्षों से कम है, यानी कि युवा आबादी है। बार बार युवाओं की गिनती तो होती है, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। भोपाल में विभिन्न शहरों से आकर छात्र लॉज और हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ छात्र जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि छात्र साल दर साल एड़ियाँ रगड़कर पढ़ाई करते हैं। तो परीक्षा समय पर नहीं होती, जैसे तैसे परीक्षा होती भी है तो रिजल्ट नहीं आता, और अगर रिजल्ट भी आ गया तो समय से बच्चों की नियुक्तियां नहीं हो पाती है। सवाल सिर्फ नियुक्तियों को ही लेकर नहीं है, बल्कि नियुक्तियों के नाम पर नर्सिंग छात्राओं के समय की बर्बादी का भी है। सोचिए, नर्सिंग की छात्राओं ने 3 साल हाड़ तोड़ मेहनत की, मेडिकल की पढ़ाई की, और अब 1.5 साल हो चुके हैं वो नियुक्तियों का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के बाद सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है, लेकिन फिर भी घोटाले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुआ नर्सिंग घोटाला इन दिनों देश भर में सुर्खियों में बना रहा। जिस तरह से इस मामले में सीबीआई की जांच हुई और जांच के बीच ही सीबीआई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाए गए, उससे कई सारे सवाल खड़े हुए। और इसी बीच जीएनएम की छात्राओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। जीएनएम की छात्राओं का कहना है कि करीब 1.5 साल से उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। पहले तो छात्रा का समय पर रिजल्ट नहीं आया, और जैसे तैसे रिजल्ट आया भी तो अब छात्राएं नियुक्ति के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। कई छात्राओं का कहना है कि अभी तक हमारा नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है। उधर राज्य सरकार ने नर्सिंग काउंसिल को भंग कर दिया है। सरकार का ये भी मानना है कि नर्सिंग काउंसिल की जगह नर्सिंग कमीशन बनाया जा रहा है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया और मेडिकल कॉलेजों की मान्यता देने की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी बनी रहे। ऐसे में सरकार से एक सवाल है कि उन हजारों नर्सिंग छात्राओं का क्या होगा जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया है। उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अगर होगा तो उसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? ये तमाम सारे सवाल है जो सरकार पर खड़े होते हैं। सबसे पहले हम उन छात्राओं के बयान सुनते हैं कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। आज हम खड़े हैं डीचएस के बाहर, जहां बच्चों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है, क्योंकि 3 साल की ट्रेनिंग के बाद भी इनकी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि धरना प्रदर्शन होने के बाद भी ताला लगा हुआ है और बिल्कुल इससे ये मुकर रहे हैं। दूसरी बात है कि रिजल्ट 1 साल आने के बाद 6 महीने ट्रेनिंग होने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम है संतोषी वेगा। ये पूरा मामला क्या है मैम? सर, मामला ये है कि हम लोग को पोस्टिंग नहीं मिल रही है और 1.5 साल से हो गए सर, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जबकि ये कोर्ट में भी केस चल रहा था सर, लेकिन इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं था सर। इसमें जितने केस थे प्राइवेट वालों के थे। किस टाइप का केस ये था कि मतलब कुछ घोटाले हुए थे, लेकिन सर इसमें हम लोग का कोई वो नहीं था जो सर। अरे यार बोलो सर, मैं एक्चुअली सुबह से। मैम बताइए क्या है? हाँ, मतलब क्या मामला हुआ था, आप लोग किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी बात बताइए। सर, जीएनएम 3rd ईयर से हैं गवर्नमेंट से। सर, ऐसे तो पहले 3.5 साल में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी और हम एक बॉन्ड साइन करते हैं कि 3.5 साल के बाद हमें पोस्टिंग अपने आप मिल जाएगी, लेकिन 18 माह होने के बाद भी हमें पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। और अब रिजल्ट का 3 साल का कोर्स था आपका, तो 36 महीने कंप्लीट हो गए। हाँ, 2019 सिलेक्शन हुआ था सर। ये हमारा 2019 से लेकर 2022 तक का बैच है, जो कि हमारी 3 साल का हमारा बॉन्ड भरा जाता है, जिसमें कि हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद 1.5 साल से हमारा रिजल्ट अटकाया गया था, जो 1 साल के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट आया है। अभी 6 माह से ऊपर होने को आए हैं, लेकिन हमारी पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, जो कि हमें 6 माह के अंदर रिजल्ट सहित रजिस्ट्रेशन सहित हमारी पोस्टिंग दी जानी चाहिए थी। अभी हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी पोस्टिंग रोक दी गई है। हमें ऊपर से जवाब ये मिल रहा है कि आपके पास सीट नहीं है, कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है आप लोगों के लिए, मतलब कोई पोस्टिंग खाली नहीं, कोई पोस्ट खाली नहीं है। और हमें इस चीज़ का लिखित में हमें कोई भी चीज़ नहीं दी जा रही है। और हमेशा हम किसने आपको बताया, क्या नाम है यहाँ के उनका? खरे मैम है यहाँ पर अभी प्रभारी, पहले यहाँ पर संदीप सर होते हैं यहाँ पे, जो नर्सिंग का काम देखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमें कहा कि 15 दिन में हो जाएगी, पहले हमें झूठ बनाया गया बार बार कि 15 दिन में हो जाएगी, आचार संहिता के बाद हो जाएगी। तब भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब पोस्ट खाली नहीं है आप लोगों के लिए कोई भी। हम लोगों ने कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम सीएम हाउस जा चुके हैं, डिप्टी सीएम हाउस जा चुके हैं, हमें सब जगह से निराशा ही मिली है। ये धरना प्रदर्शन करने के बाद अगर वो सुनवाई नहीं करते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हमको हमारी पोस्टिंग दी जाए, नहीं
दोबारा ये एग्जाम ये लोग ले रहे हैं। यस सर, और हम लोग को बोला जा रहा है कि अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसे खड़े रहोगे तो तुम लोग के ऊपर कंप्लेंट की जाएगी। सर बताइए, जब ऐसा ही था तो फिर हमारे साथ वालों को हम लोग की ट्रेनिंग हुई है 19 से 22 की बैच वाले, लेकिन उसके बाद हम 1.5 साल हो चुके हैं, हम लोग वेट करें, लेकिन अभी तक हमारी ना पोस्टिंग हुई है ना ही हमारी कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई है। हम लोग यहाँ से 4 से 5 बार यहाँ पे आ चुके हैं। हमको हर बार यही बोला जाता है कि 15 दिन बाद, कुछ दिन बाद आप लोग की प्रोसेस स्टार्ट, आप लोग की हो चुकी है इंटरनल प्रोसेस। यहाँ तक कि हमको ये भी बोला गया कि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन आप लोग की इंटरनल प्रोसेस चालू कर दी गई। जैसे ही आप लोग आचार संहिता हटती है, जैसे PM बनते हैं कोई, उसके बाद आप लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी। हम लोग आज आए हैं यहाँ पे 3 महीने बाद भी उनकी वही बात चल रही है कि आप लोग की प्रोसेस स्टार्ट है, लेकिन कब तक क्या होगा हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। अब हमको इतने 18 महीने बाद हमको अब आश्वासन दिया गया है, इतना शोर मचाने के बाद, कि 1 महीने बाद हमको पोस्टिंग मिलेगी, प्रोसेस चालू होगी। अगर हमको पोस्टिंग 1 महीने बाद नहीं मिलती है तो हम CM का घेराव करेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे पीछे, जब तक हमको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी देश के बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, देश का भविष्य खराब कर रही है। बहुत दिन से ये स्ट्रगल चल रहा था, तब जाके आज सुनवाई हुई है। उसमें जाके वो भी हमें 1 महीने का टाइम दिया गया है। क्या बोले हैं कि आप 10 जुलाई को आइए, 10 जुलाई तक में कुछ कार्रवाई होगी। वो भी हम संभव नहीं मान सकते कि कुछ होने वाला है। यदि नहीं होगा तो हम CM हाउस जाएंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे फिर हम अपनी मांगे पूरी करेंगे। हाँ, आप बोल रहे हैं लॉकडाउन के लिए ना, लॉकडाउन पे हमारी ट्रेनिंग थी, तब हम ट्रेनर नहीं थे फुल, तब भी गवर्नमेंट को जरूरत थी कोविड टाइम पे, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे। अनट्रेनड स्टाफ को भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ड्यूटी पे रखा। आवेदन आज ही प्राप्त हुआ है इनसे। मेरे से 4 प्रतिनिधि इनके आके मिले हैं। 4 प्रतिनिधियों द्वारा ये आश्वस्त किया कि ये जो आपने हमें समझाया हम उनको जाके समझा रहे हैं, इतनी मेरी बात हुई। इस आवेदन पे आज मेरे को प्राप्त हुआ है तो कम से कम 1 से 1.5 माह का समय लगता है। जैसा कि हमने देखा, हमने यहाँ पे GNM के बच्चों से हमने बात की, उन्होंने पूरा मामला बताया कि 3 साल की ट्रेनिंग होने के बाद भी इनको कोई भी अभी जॉब का आश्वासन सिर्फ दिया गया है। जब ये आते हैं इनको बोला जाता है, प्रशासन की ओर से, इनकी ओर से बोला जाता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हम ये कार्यक्रम करेंगे, हम आपको बुलाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। 6 महीने ट्रेनिंग होने के बाद भी, ये क्लास पास आउट होने के बाद भी ये अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं मनीष। तो आपने छात्राओं के बयान सुने कि किस प्रकार से छात्रा करीब 1.5 साल से परेशान है नियुक्ति पत्र को लेकर के। 3 साल छात्राओं ने पढ़ाई की, नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद में उनकी समय पर परीक्षा नहीं होती, परीक्षा जैसे तैसे हो भी जाती है तो समय पर रिजल्ट नहीं आते हैं। जब रिजल्ट भी आते हैं देर सवेर ही सही, लेकिन अब छात्राएं सेलेक्ट होकर की नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रही हैं। छात्राओं को आस है कि सरकार कभी ना कभी उनको नियुक्ति देगी। सौरभ दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। पुष्पांजलि साकेत हमारे साथ में जुड़ी हुई है, GNM की छात्रा है जो नियुक्ति पत्र के लिए आंदोलन कर रही हैं। पुष्पांजलि, मैं आपसे ही ये पूरा मुद्दा समझना चाहूंगा कि दरअसल आपकी मांग क्या है। मैम मेरी हेलो जी पुष्पांजलि जी। हेलो हाँ, मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूँ, बताइए। हेलो हाँ, मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूँ। पुष्पांजलि, अपनी बात रखिए, क्या कुछ मांग है आपकी, क्यों आपने प्रदर्शन किया है? सर, हमारी मांग ये है कि हमारा हो गया है। पहले पिछले ईयर जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसने के अंदर उनको पोस्टिंग मिल जाती है, पर सर हमारा 1.5 साल से ऊपर नहीं हुई है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमसे आग्रह ये है कि कितने साल से आप नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं? कब आपकी परीक्षा हुई थी, कब आपके रिजल्ट आए, ये पूरी बात बताइए। आप क्या है पूरा मसला? सर हमारा 2023 में हुआ था, रिजल्ट जनवरी 2024 में। रिजल्ट में ऑलरेडी 1 साल लग चुका है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कम से कम 2 से 3 महीने सर रिजल्ट में इतना टाइम लगा। 1 साल बाद रिजल्ट में जाकर रिजल्ट 2024 में, फिर उसके बाद सर अभी तो ना तो रजिस्ट्रेशन ना ही कोई पोस्टिंग का पता चल रहा है। बिल्कुल
ठीक है सौरभ दुबे जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से छात्राओं का कहना है कि करीब 1.5 साल से वो नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। पहले तो उनकी परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई, जब परीक्षा जैसे तैसे होती है तो रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आते हैं तो नियुक्तियों का इंतजार करना पड़ता है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि हमारी सरकार का भर्ती प्रक्रिया का सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है कि छात्रों को सालों साल इंतजार करना पड़ता है। पहले तो वो पढ़ाई करते हैं पर उसके बाद में नियुक्ति का इंतजार करते हैं। मनीष जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि पहले भी इस तरह की शिकायतें आती थी, लेकिन पहले थोड़ी सी हुआ करती थी। अब किसी में कोई शर्म नहीं। खबर आती है देश के अलग अलग क्षेत्रों से, देश के अलग अलग क्षेत्रों से आती, लेकिन खबरों का संज्ञान नहीं लिया जाता, व्यवस्था माकूल नहीं बनाई जाती, सुधार नहीं किया जाता, सुधरने के लिए कोई तैयार नहीं। नियुक्ति शिक्षा विभाग में भी है, नियुक्ति का मसला बिजली विभाग में भी है। संविदा को लेकर लगातार सरकारें हैं, वो नियुक्ति को लेकर ढील क्यों डालती हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। वो भी तब जब कई सारे पद खाली हैं। आप पद को भरना क्यों नहीं चाहते? स्वरोजगार की बड़े बड़े नेता मंचों पर चढ़कर करते हैं ना। आप कर लीजिए, कोई इन सरकारों से ये नहीं पूछता कि आपने दौरान कितने निश्चित किए। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे में व्यवस्थाएं बेहतर रखनी है तो पद भी बढ़ाने पड़ेंगे ना। लेकिन पद बढ़ाना तो दूर की बात रही, यहाँ पद खाली पड़े हुए हैं पहले से, उन्हें भरने के लिए तैयार नहीं। और ये वो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसके स्वास्थ्य कर्मी जो कि दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मरीजों की सेवाओं में जुटे रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कोरोना जैसी भयंकर आपदा आई तब भी डटे। क्योंकि देखिए सौरभ जी, बिल्कुल वो इन्होंने जोखिम में डाटी ना की जाए। ऐसे महकमों में अगर एक व्यक्ति से 4 व्यक्तियों का काम लिया जाए तो क्या है, क्या कहेंगे? ये शोषण नहीं क्या? बिल्कुल शोषण ही कहलाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से छात्राएं, बिल्कुल ठीक है सौरभ जी, जिस प्रकार से छात्राएं लंबे समय से इंतजार कर रही है अपनी नियुक्ति पत्रों को लेकर के। देखिए मसला यहाँ पर ये नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का भी है, जैसा आपने भी इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है और छात्राओं का जो प्रदर्शन है उससे अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो हमने देखा कि पिछले दौर में नर्सिंग कॉलेजों में जो फर्जीवाड़ा हुआ, तमाम प्रकार के सवाल उस पर उठे, स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल लगातार उठते रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया का सिस्टम का भी है, छात्राओं का भी है और स्वास्थ्य विभाग का भी है, तीनों को संयुक्त रूप से देखना पड़ेगा। मनीष जी, निश्चित तौर पर तीनों को संयुक्त रूप से देखना पड़ेगा। पेपर लीक के मामले भर्ती प्रक्रिया में कई बार सामने आए हैं। आप ये देख लीजिए कि अभी तक ऐसी कोई माकूल व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी कि पेपर लीक ना हो पाए। एक के बाद में फिर खबर आ जाती है, दूसरी खबर के बाद में तीसरी खबर आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों कि आप एक व्यवस्था नहीं बना पाए? अगर सरकार नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? बिल्कुल। पेपर छापने का काम प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि अपना खेल कर दिया। देश भर में छात्र परेशान है। देखिए अभी हम लखनऊ की बात करें या कानपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नीट परीक्षा को लेकर भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं बल्कि देश के कई राज्यों में भी यह आंदोलन फैल चुका है। इसके अलावा ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हर एक चीज में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा। क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम छात्रों की मांग माने या उनकी भर्ती प्रक्रिया को ही हम पारदर्शी बनाए? पारदर्शी बनाने के लिए बात तो की जाती है, जैसे कि अभी नर्सिंग काउंसिल को भंग करके नर्सिंग कमीशन बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी पारदर्शिता होगी ये भी देखना होगा। पारदर्शिता ही का तो अभाव है। पारदर्शिता केवल मौखिक तौर पर कही जाती है। ठीक है, कुछ पारदर्शिता लाने के लिए, लेकिन कभी पारदर्शिता होती नहीं है। अगर पारदर्शिता होती तो इन छात्र परेशान किया। नर्सिंग का मामला सरकार को इतना बकता क्या? ठीक है, सरकार को इतना वक्त लगना ही ठीक है। पुष्पांजलि साकेत से मैं आपसे समझ लेता हूँ, क्या आपका ठीक
ठीक है सौरभ जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। पुष्पांजलि जी, आपका भी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अब नर्सिंग काउंसिल भंग कर दी गई है, उसकी जगह पर नर्सिंग कमीशन बनाया जा रहा है। कब नर्सिंग कमीशन बनेगा, कब आपके पंजीकरण होंगे, क्या कहेंगी आप? सर इसका कोई अता पता ही तो नहीं चल रहा कब क्या होगा। हम जाते हैं वहाँ जानकारी लेने के लिए, तो हमको आधी जानकारी दी जाती है, पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सर जब हम जाते हैं वहाँ अधिकारी से पूछते हैं कि हमारी पोस्टिंग क्या है, कब होगी, बोल दिया जाता है कि कोई पद ही खाली नहीं है, आपकी पोस्टिंग ऐसा पता नहीं है क्या पता कब हो जाएगा। आप कभी न कभी होगा, यदि कभी न कभी होगा सर तो कब होगा, हम कब तक वेट करते रहेंगे। बार बार आप शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, जैसा कि खबरों में भी सामने आया और अभी मैंने बाइट भी सुनी कुछ छात्राओं की, वो लगातार यही कह रही हैं कि हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आने के बावजूद भी हमको आश्वासन दिया जाता है बस एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस तरह के आश्वासन आपको दिए जा रहे हैं। पुष्पांजलि जी, सर मैं ये कह रही हूँ कि जब गवर्नमेंट के पास पद नहीं है तो फिर गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ले रही है, क्यों रजिस्ट्रेशन करवा रही है, क्यों पैसे लूट रही है बच्चों से। सर हम नौकरी के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम पैसा देते हैं सर, उनको ये बताया जाता है कि पद ही खाली नहीं है। एक प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है। लेकिन देखिए, नर्सिंग काउंसिल भंग हो जाने से, नर्सिंग कमीशन बन जाने से आपको कितना फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि इसमें पारदर्शिता आएगी और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा होगी, या आपकी नियुक्ति पत्र जो है मिल पाएंगे? कितनी उम्मीद है आपको? सर इसमें कुछ उम्मीद समझ में नहीं आ रही है। उम्मीद नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, लेकिन आप जब नर्सिंग हम जिस तरह से 1.5 साल नहीं कर सकते, पर हम 1 साल से चक्कर काट रहे हैं, हमको जिस तरह से निराशा मिल रही है उससे हम अनुमान लगा सकते कि हमको आगे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कितने साल आपने नर्सिंग की यहाँ पर पढ़ाई की, कितने पैसा खर्च हुए उसमें, कहाँ आपको बाहर रहकर पढ़ना पड़ा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये भी थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। जी सर। कितने सर 2019 में एग्जाम एनएसटी का जो एग्जाम होता है वो 2019 में हुआ था, 2020 में मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद जब एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन मुझे हुई थी तो सीधी के कॉलेज में जाके हमने 3 साल से ट्रेनिंग की थी। मतलब 3 साल आपने क्या कि फीस मतलब 3 साल आपने जीएनएम की पढ़ाई की, उसके बाद आपने 6 महीने आपने ट्रेनिंग की? नहीं सर, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है पढ़ाई के दौरान ही आपकी ट्रेनिंग दी जाती है आपको? जी सर जी। ठीक है, लेकिन अब आप करीब 1.5-2 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रही हैं? जी सर। लेकिन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नियुक्ति पत्रों को लेकर के हम बात चल रही है हमारी, और कुछ ही दिन में हम इसको जारी कर देंगे, जो छात्राएं हैं उनको नियुक्तियां देंगे। सर ये जानकारी तो हमको नहीं दी जा रही, यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि पद खाली नहीं है, अब अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, 2 महीने बाद। और सर ये 8 से 10 बार ऐसा बोला गया है कि 1 महीने बाद होगी, 15 दिन बाद होगी, 1 हफ्ते बाद होगी। ठीक है, अभी आपका प्लान है सीएम हाउस का घेराव करने का? जी सर। तो हम उम्मीद है आपको कि सीएम हाउस का घेराव कर देंगी, सीएम के पास तक अपनी आवाज पहुंचा देंगी, तो क्या आपको न्याय मिलेगा या नियुक्ति मिलेगी? सर न्याय देंगे सर, हम ठीक है, उनको न्याय देना पड़ेगा। ठीक है। सौरभ दुबे जी, अब देखिए पूरा मामला आपके सामने है कि छात्राएं सालों साल मेहनत करती है, मेहनत करने के बाद भी उनको अगर नियुक्ति नहीं मिले तो ये कितनी बड़ी पीड़ा है। खुशबू हमारे साथ में जुड़ गई है, खुशबू पथरेला। खुशबू, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि दरअसल आपकी पूरी मांग क्या है, कहाँ से आपकी मांग शुरू होती है, क्यों आपको आंदोलन करना पड़ा है? सर हम लोग की जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, हम लोग का ये है कि हमारे एग्जाम हो चुके हैं, तो हमारे 3 साल की जो ट्रेनिंग हुई है तो हमारे एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन 1.5 साल हो चुका है, हमारी पोस्टिंग रजिस्ट्रेशन का हमारा कोई अता पता नहीं है। हम लोग जाते हैं DHS ऑफिस, तो वहाँ पर हम लोग को कहा जाता है कि आप लोगों की प्रक्रिया चल रही है, इंटरनल प्रोसेस चल रही है, झूठे वादे किए जाते हैं।
ये तो सर हमारे फ्यूचर के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है सर। कोई नियुक्ति नहीं दी जा रही है हम लोगों को। कल भी हम लोगों ने क्या कहा जाता है आपको नियुक्ति के लिए, जैसा कि आप बार बार सरकारी दफ्तरों के पास में जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, क्या कहा जाता है आपको? लोगों से कहा जाता है कि आप लोग की इंटरनल प्रोसेस चल रही है, और कल तो हमको यहाँ तक कह दिया गया कि आप लोगों के लिए कोई सीट नहीं है, कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी आप लोगों को, कोई नौकरी खाली नहीं है सरकार की तरफ से। तो सर हमारा कहना बस इतना है कि जब हमको नौकरी ही नहीं देना था तो हमसे 3 साल की ट्रेनिंग क्यों ली थी। ठीक है खुशबू। सौरभ दुबे जी, अब देखिए पूरी तस्वीरें साफ हो चुकी है कि कुल मिला के ये है, मंशा कुछ और है सरकार की मंशा ये है कि छात्रों का एग्जाम करा लिया गया है, अब हमारे पास में जो है सीट खाली नहीं है, पद खाली नहीं है। आंकड़ों पर अगर हम जाएं तो आंकड़े इससे कुछ और ही है, जुदा है आंकड़े कम से कम नहीं तो हजारों पोस्ट खाली है अभी। अगर हम कोविड का वो दौर देखें जो भयानक मंजर था, जब इन्हीं छात्राओं ने लोगों की सेवा की, इन्हीं छात्राओं ने मेडिकल कॉलेजों में या जिला अस्पताल में जाकर के लोगों के कोविड की मरीजों के इलाज किया, घर घर जाकर के इलाज किया, सरकार ने बड़े चाव से उनको लगाया, और अब देखिए काम हो जाने के बाद में सरकार का कहना है कि पद खाली नहीं है। सौरभ दुबे जी। मनीष कुमार जी, मैं प्रदेश के जिला अस्पतालों में गया हूँ जी, और एक जिला अस्पताल की मैंने हालत ये देखी है कि 100 से ज्यादा पद खाली हैं। अब मौखिक तौर पर किया जाए और उसके बाद में कुछ और किया जाए तो उसके कुछ नहीं कह सकते। और सरकार की मंशा की बात रही तो सरकार की मंशा कोई देख कर नहीं आया, क्या सरकार चाहती है क्या नहीं चाहती। हम लोग तो सामान्य से लोग हैं, जनावर रहते हैं, कर लेते हैं। और जनादेश सिस्टम बड़ी आसान शब्दों में और सरल सा सिस्टम में आपको बता देता हूँ। सिस्टम ये है कि हम लोगों के एक सामान्य गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों के दिमाग में रच बस गया है कि शिक्षा ही बेहतर है। शिक्षा प्राप्त करके, ज्ञान अर्जित करके नौकरी मिलेगी। नतीजा क्या होता है कि जिसके पास में क्षमता नहीं है, गरीब 1 बीघा 2 बीघा जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देता है, और बच्चे कड़ी मेहनत करने 2 साल 3 साल में एक कोई कोर्स पूरा कर लेते हैं, और एक मोटी फीस कॉलेज संचालक वही बड़े लोग पार्टीज में भी फंडिंग करते हैं। अब उसी पैसे से वो रईस पूंजीपति गरीब किसान की जमीनें खरीद लेते हैं, और जो 3 साल पढ़कर जो शिक्षित हुआ है बच्चा या छात्र छात्रा, वो बेरोजगार सड़कों पर नजर आता है, ना ही उसको नौकरी है। और अगर कोई प्राइवेट नौकरी मिल भी जाए तो बहुत छोटी सी तनख्वाह मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सर एक और देखिए, यहाँ पर अगर छात्राओं को नियुक्ति नहीं मिली तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने को मजबूर हो जाएंगे, और आपको तो पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के हाल क्या है, 9,000, 10,000, 5,000, 6,000 ही तनख्वाह दी जाती है वहाँ पर। जी हाँ, 9,000, 10,000 तो आपने बहुत ज्यादा है ये बताया, लेकिन आप भी जानते हैं और बिल्कुल हम भी जानते हैं कि सैलरी क्या है प्राइवेट अस्पतालों में और काम किस तरह से लिया जाता है, कितने श्रम कानूनों के पालन होते हैं, क्या स्थितियां हैं, कोई किसी से नहीं है। लेकिन वही पूंजीपति वर्ग है ना, उन अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का मालिक पूंजीपति वर्ग है, संचालन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, अगर इसके बारे में ज्यादा सवाल ठीक है उठाएंगे तो सब गया है। ठीक है सर, अब चूंकि समय हो चुका है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। देखना होगा कि क्या सरकार छात्रों की पुकार सुनेगी, क्योंकि नियुक्ति के लिए दर दर भटक रही है छात्राएं। 1.5 साल से छात्रा परेशान है, लेकिन सभी का एक ही सवाल है, सभी के जहन में, सभी के लबों पर एक सवाल है कि सरकार हमारी पुकार सुनिए, हमको कब नियुक्ति पत्र मिलेंगी, क्योंकि करीब 2 साल से छात्रा परेशान है। लाखों रुपए की फीस उन्होंने दी है, 3 साल का समय बर्बाद किया है। ऐसे में अगर छात्राओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो उनका जो भविष्य है अंधकार में चला जाएगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।